यदि यादव पर गोली चलेगी तो पप्पू यादव 1 लाख गोली खाएगा। दबा लोगे। कल चल रहे जाओ समस्तीपुर कि बंटी यादव की हत्या मोना के चलते हुई। इस परिवार की पूरी खर्चा, इस परिवार का पूरा न्याय पप्पू यादव ने उठा लिया है। जा रहे हैं 5 लाख रुपया देने, है औकात तो चले जाना। हम बंटी को शहीद का दर्जा देते हैं, उसको सेक्स रैकेटर ने छीन लिया। क्या भरत तिवारी को क्रांति कर लिए? अरे गए थे तो अपने जात के यहाँ, मिल गया न्याय। ये हाफ इनकाउंटर क्या होता है? ये कौन सा नया मुंगेर वेपन टेक्नोलॉजी है मुंगेर का? बिना थाना और पदाधिकारी के ये सेक्स रैकेट चल रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, बंटी यादव के परिजन जो अनशन पर बैठे हैं, वो अभी पप्पू यादव भी पहुंच चुके हैं। देखिए, परिजन से मुलाकात कर रहे हैं और देखिए पप्पू यादव जो है वो बैठते हुए पीड़ित परिजन के साथ। देखिए, शुरू से ही पप्पू यादव जो है वो खड़े रहे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पप्पू यादव ने कई सवाल खड़े किए थे और पप्पू यादव ने आर्थिक मदद भी पहुंचाई थी और बंटी यादव के दोनों ही बच्चे का स्कूल में दाखिला भी कराया था। और अब पप्पू यादव जो है वो परिजन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और शुरुआती तौर से ही पप्पू यादव परिजन के साथ ही खड़े हैं। देखिए, अनशन पर जहां बंटी यादव का पूरा परिवार बैठा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, वहीं पप्पू यादव पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको अपडेट कर रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव की आंखें भी नम हैं और परिजन के साथ पप्पू यादव दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, जहां पप्पू यादव परिजन से जो बंटी यादव जिसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि सुबह सुबह खबरें निकलकर सामने आई कि बीसी का हाफ इनकाउंटर किया गया है और परिजन ये कह रहे हैं कि ये हाफ इनकाउंटर केवल दिखावा है। ऐसे में पप्पू यादव देखिए इस वक्त हैं, क्या कुछ कहेंगे उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। देखिए, फिलहाल पप्पू यादव यहाँ मौजूद हैं और मीडिया कर्मियों का तो जवाब रहा ही, मगर पप्पू यादव शुरू से ही परिजन के साथ खड़े रहे और अब देखिए पप्पू यादव परिजन के बीच हैं। तस्वीरें हम आपको देख कर रहे हैं और ये देखिए जहाँ बंटी यादव का भाई बैठा है, उन्होंने सबूत भी दिखाए हैं किस तरीके से। अब ये देखिए सीधी तस्वीरें, फिलहाल देखिए आर्थिक मदद पप्पू यादव ने पहुंचाई थी, दोनों ही बच्चे का दाखिला करवाया था। मेरी बात सुनो, नहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए। 2-3 बात समझ, पहले मेरी बात तो सुन लो भैया। बोलिए ना, सुनिए। ए भैया आप मत बोलिए ना, 2-3 बात समझिए। एक माँ, एक पत्नी, एक भाई और ए भैया आप चुप रहिए ना, मारिए, एक बेटा और एक बेटी। इसके अलावे कहाँ है मैं, इसके अलावे परिवार में आप जरा हमें बताइए कौन ऐसा व्यक्ति इनके न्याय की बात कर रहा हो। इस घटना के पहले इस राजधानी में 3 महीना के अंदर लगभग 45 हत्या हुई है। लगातार हत्या पर हत्या हुई है। मैं सरकार के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से जानना चाहिए, पटना और बिहार के जनता को अभी कुछ दिन पहले
संजय यादव मुखिया की भी हत्या की गई। सिटी में आज भी एक हत्या हुई। लगातार सिटी में व्यवसायियों का, दलितों का, एक बच्ची का मासूम बलात्कार करके मारा गया। और जिस दिन मेरे बंटी यादव की हत्या की गई, किडनैप किया गया, यही नेता लोग जब हमारे परिवार के लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो लोगों ने उस प्रदर्शन को कहा बंद कर दीजिए, पुलिस आप लोगों के खिलाफ हो जाएगा। ये वही नेता लोग हैं जिस दिन एक किन्नर के रसूख दूर दोस्तों के द्वारा 8 आदमी के द्वारा किडनैप किया गया। और जब बड़ा आक्रोश था तो उस आक्रोश को ये नेता जाके बोले इसको बंद कर दीजिए। जब हमारे परिजन और हमारे समाज के गरीब गुरबा लोगों ने किडनैपिंग किए हुए लोगों को पकड़ के जब थाने को दिया तो उनका बयान है कि किन्नर मोना के चलते हम लोग उठा के मार दिए। खुद वो एक्सेप्ट किया है कि बंटी यादव की हत्या, आप चुप रहिए, मोना के चलते हुई। मोना कौन है? वो उसके चलते हुई। ये खुद वो बोल रहा है जो किडनैप किया। 10 रुक जाइए सर प्लीज। 10 दिन के बाद आपके सीनियर पदाधिकारी कह रहे हैं कि बंटी यादव और कौन है विस्कीय सिंह हत्यारा जो पहले भी 5 हत्या कर चुका है, उनका और इनके बीच शराब का मामला था। जब पहले ही ये बात आ चुकी है और करबगैया की जनता इसी गली में किन्नर और सेक्स रैकेटर बच्ची का विरोध कर चुके हैं। जक्कनपुर थाना गए, नहीं सुना, फिर कोतवाली में गया और ये घटना 6 महीने से चल रही थी, एक दिन से नहीं। और विरोध 3 महीना से बढ़ा हुआ था। जो शहीद हुआ है बंटी, वो समाज के कुकर्म और अपनी बच्ची और मां के सम्मान में शहीद हुआ है। हम बंटी को शहीद का दर्जा देते हैं। वो मरवाया गया है साजिश के तहत। फिर हम जानना चाहते हैं कि एक बेटी जो मासूम है, एक बेटा जो छोटा है, जिसकी पूरी जिंदगी मेरी बेटी की परी थी, वो विधवा हो गई। जिस मां का हस्बैंड पहले ही छीना चला गया, एकमात्र सहारा बंटी था, चाउमीन का दुकान करता था। यदि शराब का कोई व्यापार बंटी के बीच होता, इसी घर में 3 भाई और वो विधवा मां मजदूरी करके अपने 2 बेटे को पाला, सहारा था इस परिवार का, उसको सेक्स रैकेटर ने छीन लिया। ये मैं जानना चाहता हूं। अरे सुनिए, आप क्रांति मत करिए मेरे पास, आप सबके पास क्रांति करते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरा पटना में इतनी बड़ी बड़ी हत्या हुई, ये नेता लोग ये मीडिया ट्रायल हत्या पर, और आज राजनीतिक अखाड़ा बंटी यादव का घर। भैया इसकी बेटी के लिए सोच लीजिए, इसके बेटे के लिए सोच लीजिए, इसकी मां के लिए सोच लीजिए।
और इतनी ताकत है और न्याय दिलाना चाहते हैं तो कोतवाली को घेर लीजिए, एसपी के कार्यालय पर बैठ जाइए, छोड़ दीजिए चुनाव राजनीति। और पटना में 123 हत्या और बलात्कार हुए, तब बिहार के कोई नेता क्यों नहीं दिखे? हम तो रामकृपाल बाबू को बोले, कहे रामकृपाल बाबू से हमारी भी रिश्तेदारी है, अच्छे लोग हैं, होंगे। सगे फुफेरे भाई को रिवॉल्वर देके जेल भेज दिया, उनका अपना, वो नहीं बचा पाए। संजय यादव मुखिया पूरी ताकत के साथ रामकृपाल के साथ खड़े थे और मुख्यमंत्री से संजय यादव जाके मिला कि हम निर्दोष हैं, सम्राट बाबू से। उसके बाद उसके भाई को पीटते पीटते जेल भेज दिया और जब उसका भाई निकला तो उसको रिवॉल्वर देके जेल भेज दिया और अंत में पदाधिकारी ने साजिश करके संजय को मरवा दिया और आज तक नहीं गए। जब बंटी जी हमारे शहीद की हत्या हुई तो उनको बीमार थे, लेट हो गई आने में। और जो लोग क्रांति करना चाहते हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, क्या भरत तिवारी को क्रांति कर लिए? अरे गए थे तो अपने जात के यहां, मिल गया न्याय, दे दिए 5 लाख रुपया। अरे 2 दलितों को जिंदा जला दिया मारते मारते, गए वहां। नालंदा चंदन की हत्या हुई, गए वहां। 2 बाप बेटे फौजी की हत्या हुई, गए वहां। समस्तीपुर में 4 हत्या हुई, गए वहां। बस आपको राजनीति करनी है, आपको न्याय नहीं चाहिए, आपकी दुकान आप लोगों को चलानी है। ये धरना इसीलिए दिया गया, जो बच्चे शहीद हुए हैं उसको गलत तरीके से यहां का प्रशासन उस परिवार को अपमानित कर रहा है, शहीद के परिवार को डायलूट कर रहा है। अरे कौन हाफ इनकाउंटर है भाई? दुनिया में हाफ इनकाउंटर कब हुआ है? मुख्यमंत्री जी, मेरा एक आग्रह आपसे, आप मेरे भाई हैं, आप बेशक अपराधी को मरवाइए, लेकिन मेरा सवाल है, जमीन माफिया नेता, बालू माफिया नेता, तस्कर माफिया नेता, सेक्स रैकेटर माफिया नेता और पदाधिकारी, शराब जमीन के धंधे में पैसा ले रहा है नेता और पदाधिकारी, ये छोटी मछली को आपका नया टेक्नोलॉजी का राइफल जो कमर के नीचे ही गोली चलता है, ये नेता का हाफ इनकाउंटर और पदाधिकारी का क्यों नहीं हो रहा है? तो पहले इसका क्या मतलब? नीतीश कुमार जी जो सुशासन चलाए वह अपराधी और माफिया के बदौलत चलाए। उन्होंने कभी हाफ इनकाउंटर नहीं किया, ना काउंटर किया। तो क्या अपराधी या तो तब नहीं था अब आ गया, या तब अपराधी माफिया था जो सरकार चला रही थी, और या आपकी सरकार नीतीश कुमार से बड़ा सुशासन है? मेरा सवाल है, ये हाफ इनकाउंटर क्या होता है? ये कौन सा नया मुंगेर वेपन टेक्नोलॉजी है मुंगेर का, जिस राइफल की गोली कमर के नीचे ही लग रही है और पिछवाड़े में लग रही है? अभी नौबतपुर में 2 व्यापारी थाना गया कंप्लेन करने, और दोनों व्यापारी को नौबतपुर के थाना प्रभारी ठाकुर 72 घंटा रखे और उसके बाद उसको काउंटर दिखा दिया, हाफ इनकाउंटर। कल उन्होंने कोर्ट में अपनी सारी बात कही है। मैडम बैठ गई, आप हमको बताइए, ये जिस बंटी यादव का हाफ इनकाउंटर आप कर रहे हैं अपराधी का,
ए रोको यार, कौन यूं ही कर रहा है? इस गली को सेक्स रैकेट से मुक्ति कर देंगे तो कोई मैं सुन लीजिए, कौन क्रांतिकारी है झूठो पीपी कर रहा है? ये आप हमको बताइए, शहर गली को सेक्स रैकेट छोड़िए, सैलून का सेक्स रैकेट जो सैलून नेताओं का और पदाधिकारी के अंदर में एस्पा में चलता है, वो कब होगा? वहां गोली कब चलेगी? सब एवरीवन 2% को छोड़ के सब। सुनिए, अरे सुनिए, तो आपका जवाब नहीं देंगे, चुपचाप रहिए। आप क्रांति करते हैं, आप हमको जवाब दीजिए कि यह जो होटल में सेक्स रैकेटर है और होटल में जो दारू मिल रहा है, पूरे बिहार के होटलों में सेक्स रैकेट बिना थाना और पदाधिकारी के ये सेक्स रैकेट चल रहा है। और इस गली में जो सेक्स रैकेट चल रहा था बिना थाना के, बंटी यादव की हत्या प्रशासन के मिली भगत के द्वारा हुई है। हमारे लोगों ने लाश को निकाला है, प्रशासन ने नहीं। हमारे लोगों ने अपराधी को पकड़ के दिया है, प्रशासन ने नहीं। पप्पू जी, अपराधी का हाथ एनकाउंटर करके पुलिस का प्रतिष्ठा पुकार रही है। आपके बारे में हमको नहीं पता। आप एक बात जानिए, ये हाफ इनकाउंटर बड़े अपराधी माफिया सेक्स रैकेटर को बचाने के लिए आवाज, ठीक है। ये डालमा है। ये प्रशासन को अपने गलती को छुपाने का एक बड़ा औजार है। हम सम्राट चौधरी को हम सरकार हम हमारी सरकार यादव विरोधी नहीं है। आपका कोई जवाब नहीं। हम सम्राट चौधरी जी से कहेंगे कि सम्राट चौधरी जी, आप अपराधियों के नेक्सस को खत्म करिए, मैं आपके साथ हूं। सुनिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, पूरे बिहार में छपरा में 30 यादव दलित की हत्या हुई, तब ये बहुरूपीय नेता कहाँ है? नालंदा के नगर नौसा में कहाँ है? यादव का परिवार सिटी में कहाँ है? और अभी तक यदि कोई कहता है मैं साथ हूं, अरे सुनिए, वो नहीं है तो आपको पेट में दर्द का? पूरा प्रदेश का नेता मौन है और समझौता किया हुआ है, सरकार से डरा हुआ है। क्या विपक्ष भी शामिल है इसमें? सर, सबके सब हमाम में नंगे, सब डरे हुए हैं, अन्यथा छपरा में 30 हत्या हुई नहीं रहते लोग। आप बैठ जाइए, आप कौन पॉलिसी पर चलते हैं हम जानते हैं। उसका हम होता है, एक बात जानते हैं, अरे सुनिए, कोई यादव विरोधी नहीं है। यादव का सब दुश्मन, खुद यादव के नेताओं ने यादव को दुश्मन बना दिया, यादव को अलग थलग कर दिया। यादव को दबाने वाला पैदा नहीं हुआ है। यदि यादव पर गोली चलेगी तो पप्पू यादव 1 लाख गोली खाएगा। दबा लोगे, कल चल रहे चाहो समस्तीपुर, मारे हो ना। न्याय के लिए कोई जाति नहीं होगा, अपराधी किसी जात का हो, अपराधी है। हम भरत तिवारी में सबसे पहले गए और फिर जा रहे हैं 5 लाख रुपया देने। है औकात तो चले जाना। मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, कल हाई कोर्ट में बहस है भरत तिवारी के सवाल पर 10:30 बजे। क्वेश्चन खड़ा होता है, बंटी की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा बंटी को, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस परिवार की पूरी खर्चा, इस परिवार का पूरा न्याय पप्पू यादव ने उठा लिया है। इसके बेटा बेटी की पढ़ाने की जिम्मेदारी पप्पू यादव की, और इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी पप्पू यादव।
सुना पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बंटी यादव को न्याय दिलाने की लड़ाई पप्पू यादव लड़ेंगे। और देखिए पीड़ित परिजन के साथ स्पष्ट रूप से पप्पू यादव खड़े हैं, शुरुआती वक्त से ही सर खड़े जो हैं। 4 सालों को निलंबित करने से ये समस्या का समाधान होगा। तेजस्वी यादव को सर पड़ी हुई थी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या पीछे राधे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।